हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ये काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम पे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बेसिकली जिसको हम लोग JMI के नाम से जानते हैं, उनके एडमिशन 2021 पे आज हम लोग बात करेंगे और हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होगा रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब अगर हम लोग JMI की बात करें तो ये एमकॉम कोर्स तो ऑफर करती हैं, बट बेसिकली नॉर्मल एमकॉम नहीं है, एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। क्लियर? तो आज हम लोग पूरा डिस्कशन इसी पे करने वाले हैं कि क्या पेपर पैटर्न है, क्या टेंटेटिव डेट्स हैं एंड एग्ज़ाम में हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो आप ये पूरा का पूरा सेशन प्रॉपरली देखना सो दैट आपको पूरी की पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सिंपली देखो, स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ मेंशन की है कि द एग्ज़ाम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली एंड ये यूनिवर्सिटी UG एज वेल एज PG के बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती हैं, बट हम लोग आज जो बात करें वो है पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड टू एमकॉम कोर्स। अब देखो, टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो अभी तक तो वैसे फॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ है, बट हमने एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021 के लिए ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहां आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म्स, एडमिट कार्ड्स एंड सो ऑन। तो अभी तक जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो यही है कि रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली जो हर साल स्टार्ट होता है वो फेब एंड में होता है। एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको ऑन एन एवरेज 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है, तो मार्च एंड तक इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। अप्रॉक्स मई मिड में एडमिट कार्ड रिलीज होता है एंड मई में ही एंट्रेंस एग्जाम्स भी इनके कंडक्ट होते हैं। जून में रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है एंड जुलाई में पूरा एडमिशन प्रोसीजर। फेब एंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली इनके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने चाहिए। जब भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अभी फिलहाल एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन फॉर्म जब ये आएगा तो आपको फिल कैसे करना है। मोस्ट प्रोबेबली ये फेब एंड तक आ जाएगा एंड हमने पहले बताया कि मार्च एंड तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में नहीं बल्कि ऑनलाइन मोड में आपको फिल करना है एंड पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में आपको करनी होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस में आप देखोगे ना तो बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लो, नॉर्मल अपना नेम, एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन फिल करके देन फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपके पास एक यूज़र ID पासवर्ड जनरेट होगा, उससे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लो। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस सब की एक एक कॉपी अपलोड कर दो। In case students will make mistakes while filing the application form, they can make corrections during the application correction period. If in case आपको लगता है कि कहीं आपने अपना नेम गलत डाल दिया या कॉन्टैक्ट नंबर गलत डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। बट बाद में इनके करेक्शन विंडो ओपन होते हैं, तो आप करेक्शन विंडो ओपन होने का वेट करना और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट कर देना। After completes registration, candidates must take the printout of the application form for further process. अब देखो, बहुत बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम उसकी हार्ड कॉपी कहीं सेंड करनी है क्या? नहीं, हार्ड कॉपी कहीं सेंड नहीं करनी होती बेटा। सिंपली आपको क्या करना होता है कि आपको फॉर्म फिल करना है एंड फॉर्म फिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉपी अपने एविडेंस के लिए रखनी होती है, फाइलिंग करनी होती है, बट उसकी कॉपी कहीं पर भी आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सिंपली मोड ऑफ पेमेंट हमने ऊपर भी बताया कि सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही अब आप पेमेंट कर सकते हो वाया डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। बट जो एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट के लिए फीस है वो है 700। नेक्स्ट, अब हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दैट इज़, अगर आपको एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना है इन JMI यूनिवर्सिटी तो उस केस में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यह हमने मेंशन किया, द मिनिमम अकेडमिक क्वालिफिकेशंस फॉर JMI एंट्रेंस एग्जाम एमकॉम 2021 रिक्वायर्ड आर। अब बेसिकली अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री तो चाहिए, ये तो क्लियर है कि हाँ अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, बट इफ़ इन केस आपने BCom पास किया दैट इज़ रेगुलर, BBS, BBA, BIBF और BCom पास
और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया है, तो उस केस में आपका जो परसेंटेज आया होगा टोटल फाइनल परसेंटेज, वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 55%। तभी आप एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बट इफ इन केस आपके पास बीकॉम, बीबीएस, बीबीए, बीआईएफए ऑनर्स है, दैट इज बीकॉम ऑनर्स, बीबीएस ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स एंड बीआईबीएफ ऑनर्स, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 50% की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका एग्रीगेट 50% बन रहा है तो आप बहुत ही ईजिली एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। क्लियर? तो ओवरऑल आपको ये परसेंटेज ध्यान रखना है, 55% एंड 50%। तो सिंपली आप इतना याद रखना कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है बट नॉर्मल रेगुलर कोर्स है तो उस केस में आपको 55% चाहिए, बट अगर ऑनर्स है तो उस केस में आपको सिर्फ 50% की रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं जेएमआई एडमिशन 2021 एग्जाम पैटर्न पे। एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट का जो एग्जाम पैटर्न है वो पहले हम उसका क्रक्स बता देते हैं कि ओवरऑल हमारे पास 100 एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे 1 मार्क्स अलॉट किया जाता है एंड अगर आपने इनकरेक्ट किया तो 0.25 मार्क्स का डिडक्शन भी है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में है। तो ओवरऑल जो हमारा पेपर बनेगा बेटा वो बनेगा 100 मार्क्स का, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि इन 100 एमसीक्यूज को कंप्लीट करने के लिए हमें एग्जाम में 90 मिनट्स का टाइम पीरियड मिलता है, दैट इज 1.5 घंटे का। 1.30 आवर्स का ओनली टाइम पीरियड मिलेगा। इसका मतलब हर एक एमसीक्यू करने के लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम पीरियड भी एग्जाम में नहीं होगा, हमें उससे भी कम टाइम पीरियड में एक एमसीक्यूज कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो 100 एमसीक्यूज के लिए 100 मिनट्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली जो आप कोर्स चूज करोगे उस पे बेस्ड है, बट क्योंकि अगर हम लोग एमकॉम की बात करें तो हमारे पास एमकॉम में एग्जैक्टली 100 एमसीक्यूज कवर करते हैं। क्वेश्चन किस पैटर्न पे आएंगे? ओनली एमसीक्यूज टाइप, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं कवर करता एग्जाम में। अब देखो मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो पहले क्या होता था? ऑफलाइन मोड होता था, पेन पेपर मोड, बट अब फिलहाल लास्ट ईयर जो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया वो ऑनलाइन मोड किया है। करंट ईयर में माइट बी पॉसिबल ऑनलाइन मोड ही एप्लीकेबल होगा एग्जाम के लिए। एंड लास्ट मार्किंग स्कीम में भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए कितना कटना है? 0.25। तो हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स का डिडक्शन होगा। क्लियर? और अगर हम करेक्ट करेंगे तो कितना मार्क्स हमें मिलने वाला है? 1 मार्क्स। ये चीज़ हमने यहाँ मेंशन नहीं की है। प्लस कितना टाइम पीरियड मिलेगा वो भी हम बता दें कि 90 मिनट्स का हमें टाइम पीरियड मिलता है अपना पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो ये ओवरऑल एग्जाम पैटर्न था और ये भी हमने क्लियर कर दिया कि ये जो 100 एमसीक्यूज बनेंगे ये सिर्फ और सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होंगे जो हमारे बीकॉम में कवर किए गए हैं। देखो यहाँ पे हमने स्पेशली सिलेबस मेंशन किया है रिलेटेड टू एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट 2021। जब आप लोग इसको पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर मिला करके हमने बीकॉम में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सब के सब यहाँ पे कवर किए गए हैं। All objective type questions with 4 multiple choices relating to following subjects generally included in graduate program of the universities in commerce, business and management studies। तो ये सारे subjects हैं हमारे जो एक बार हम रीड कर देते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, मैनेजरियल, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे भी हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं। फाइनेंशियल, कॉस्ट, कंपनी, कॉरपोरेट अकाउंट्स, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे हमने क्लास अपलोड की हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी हमने एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं। बिजनेस, कंपनी, कॉरपोरेट लॉ, बिजनेस एंड इंडिविजुअल टैक्सेशन जिस पे बहुत जल्दी हम एमसीक्यूज क्लास अपलोड करने वाले हैं। जर्नल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। और इस एक सब्जेक्ट पे ना हम बहुत जल्दी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेशन भी अपलोड करेंगे एज वेल एज इसके एमसीक्यूज भी डील करेंगे। बिजनेस फाइनेंस, मनी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब देखो स्टैटिस्टिक्स के भी हमने कई सारे इंडिविजुअल चैप्टर्स जैसे रिग्रेशन, कोरिलेशन,
पे एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं एंड इंडिविजुअली हर एक चैप्टर पे हम एमसीक्यूज़ अपलोड कर रहे हैं। बट इसकी क्लास हमारे इस चैनल पे नहीं है, सेकंड चैनल पे है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप उस चैनल पे विजिट करके ज़रूर से वो क्लासेस कवर कर लेना, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इन्वायरमेंट, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, क्वेश्चंस इन जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल बिजनेस अवेयरनेस। तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट है हमारा, जो कि रिलेटेड है एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट से। तो देख लो, हर एक सब्जेक्ट का नाम हमने रीड कर लिया यहाँ पे, और वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मिला करके पढ़े हैं। अब आप पूछोगे कि मैम कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है और कौन सा टॉपिक इररेलेवेंट है। तो देखो, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता क्या है, हम बहुत ही सिंपली बता रहे हैं। अब हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने प्रिपरेशन करें कि बहुत ही ईजिली हमारा एडमिशन हो जाए। सिंपली आपको जो प्रिपरेशन पैटर्न रखना है बेटा, सब्जेक्ट्स का नाम हमने बता दिया। अब सब्जेक्ट में आप पूछोगे कि मैम कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है और कौन सा इररेलेवेंट। तो देखो, रेलेवेंट इररेलेवेंट जैसा कुछ नहीं है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो सिर्फ बेसिक से रिलेटेड होते हैं, उससे ज़्यादा लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछते। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाओगे एग्जाम में। इसके अलावा देखो, सबसे पहली चीज़, पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं वो तो बहुत रेलेवेंट होते हैं हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हम ये ट्राई कर रहे हैं कि 2016 टू 2020 कि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम, हम उन पे डिस्कशन कर पाएँ। उन पे डिस्कशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, क्योंकि पेपर पैटर्न तो सेम था, हर जगह 100 एमसीक्यूज़ हैं और हर जगह सारे यही सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न अभी तक चेंज तो हुआ नहीं है। तो उससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा ना, कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। आप देखोगे कि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। और देखो, जनरली वही टॉपिक्स एग्जाम में पूछता है जो पास्ट ईयर पेपर में कवर किया हुआ है। तो वो टॉपिक्स हम आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे कि ये रेलेवेंट है, तो आप साथ ही साथ उसको पढ़ते चलना। दूसरा, हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यू सेशन अपलोड कर रखे हैं, वो आप ज़रूर कवर कर लो। क्योंकि देखो, बेसिकली हमने जो एमसीक्यू सेशन डील किए हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। हमने विद कॉन्सेप्ट डिटेल डिस्कशन वहाँ किया है। तीसरा, जो पेपर पैटर्न जेएमआई का है वही सेम पेपर पैटर्न आप देखोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी है, CUCET का भी है, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स ही BHU में भी कवर किए गए हैं। तो इनके भी हमने ऑलरेडी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं। नो डाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो नहीं किया है, बट DU और BHU का किया है। तो मेरा ये हमेशा सजेशन होता है, एंड इनफैक्ट हमने MG के VP का भी किया है, दैट इज़ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो आप इन सारे पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो, एग्जाम में आने MCQs हैं। आप जितना प्रैक्टिस करके जाओगे MCQs का, आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। और ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी सेम लेवल के ही क्वेश्चंस पूछती हैं। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे दिया हुआ है, क्योंकि हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। JMI का भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं पेपर अपलोड। तो नो डाउट हम 2020 से शुरू करेंगे, सो दैट आपको रीसेंट क्वेश्चन पेपर का एक आइडिया लग जाएगा, एंड फिर बैक हम 2016 तक चलेंगे। मेरा जो एक पूरा प्रिपरेशन के लिए सजेशन होगा वो यही होगा बेटा, कि आप लोग वो क्लासेस पहले कवर कर लो जितनी हमने MCQs की अपलोड की हुई हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे। नेक्स्ट, जितने अदर यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं वो कवर कर लो। आपके BCom के जितने भी सब्जेक्ट्स थे, आप उनको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट करो। क्योंकि जनरली आप लोग बोलते हो मैम हम कौन सी बुक लें, कहाँ से प्रिपरेशन करें। किसी भी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंट्रेंस एग्जाम में। देखो, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सिंपल होता है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो बहुत ही ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। और बेसिक्स किससे क्लियर होगा, आप जब तक पढ़ोगे नहीं वो बेसिक्स क्लियर होने नहीं है। क्लियर? एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से एक तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, और उसके अलावा एक आइडिया अपने को लग जाएगा कि किस लेवल पे अपने को प्रिपरेशन करनी है। क्लियर? तो ये मेरा पूरा सजेशन है रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ MCOM बिजनेस मैनेजमेंट। लास्ट हम बता दें, टारगेट आप पूछते हो कि मैम हम एग्जाम में कितना क्वेश्चन कवर करके आए सो दैट हमारे ईजिली एडमिशन हो जाए। आप जो टारगेट रखोगे वो रखोगे 70 to 90 के बीच में। अब आप बोलोगे मैम आप 100 में 100 क्यों नहीं बोल रहे हो। देखो, 100 में 100 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बट
अब नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना कि हम लोगों को कई बार लगता है कि 4 ऑप्शन में जो हमने चूज़ किया वो करेक्ट है, बट कई बार गलत हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग की वजह से ना हमारा एडमिशन नहीं हो पाता। तो हमारा हमेशा ये सजेशन होता है कि अगर आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो आप अपना टारगेट इतना ना रखो कि अगर 5-10 क्वेश्चन छूट भी जाता है एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 70 to 90 MCQs अटेम्प्ट करने का आप टारगेट रखो, बट इतना याद रखना कि जितने MCQs आप एग्जाम में अटेम्प्ट करो आप अपना 100% उसमें देना कि कम से कम जितना आपने अटेम्प्ट किया है वो करेक्ट हो, उसमें एक भी मार्क्स आपका डिडक्ट ना हो। मतलब अगर आपने 85 अटेम्प्ट किया है तो आपको पूरा 85 मार्क्स एग्जाम में मिले। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का। तो ये हमारा टारगेट था। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत बार हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम पेपर किस लैंग्वेज में आता है। पेपर देखो आपका 3 लैंग्वेज में होगा बेटा। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकेंड इज हिंदी एंड लास्ट वन इज उर्दू। आपके पास तीनों का ऑप्शन रहेगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये तीनों लैंग्वेज का ऑप्शन आप जो ऑप्ट करना चाहो आप कर सकते हो। अब देखो ताकि अब कोई डाउट आपका रह गया होगा, बट स्टिल अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि हम सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक्स बता दें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हम ज़रूर उसके लिए एक PDF अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो एडमिशन से रिलेटेड या इफ इन केस आपकी कोई क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड हमने MCOM एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021 करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां हमने सारे MCQs के क्लासेस अपलोड किए हुए हैं। तो उसकी लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी क्लासेस कर लेना। वो सारे के सारे क्लासेस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। JMI का भी आप देखोगे तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां हमने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दैट इज JMI यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी क्लासेस अपलोड कर रहे हैं या करेंगे फ्यूचर में, उसके अलावा जो MCQ सेशन है वो सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दी है। तो हम लोग अपना आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।